हैं वतन की आवाज़, आपकी शहर आपकी खबर, हर खबर पे नज़र सबसे पहले वतन की आवाज़ पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आदर्श ज्ञान वाटिका स्कूल सदरपुर गंगा विचार मंच का जल संरक्षण कार्यक्रम जल ही जीवन है। नोएडा के सदरपुर आदर्श ज्ञान वाटिका पब्लिक स्कूल नोएडा सेक्टर 45 के संयोजन में नमामि गंगा विचार मंच के द्वारा जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को जल के प्रति उसका महत्व को समझाना और सजग करना। जल संरक्षण मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का लिया गया संकल्प पवित्र नदी गंगा को निर्मल बनाने के लिए भारत सरकार ने 2014 में भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बेहद अहम योजना नमामि गंगे को लेकर आज गंगा विचार मंच का आयोजन किया गया। जल संरक्षण को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जल के महत्व को समझाना एवं भविष्य के बारे में सजग करना है। इस कार्यक्रम में जल ही जीवन है की मुहिम पर विशेष प्रकाश डाले गए और इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया गया जिसमें सभी शिक्षक एवं सदस्यों ने भाग लिया। बाद में कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षक एवं छात्रों को इसके कार्यक्रम के लिए शपथ दिलाए गए कि वो स्वच्छता और गंगे नमामि कार्यक्रम का जो योजना है उसको आगे बढ़ाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर श्रीमती रेखा चौहान को नमामि गंगा विचार मंच की नोएडा विधानसभा की संयोजिका का दायित्व सौंपे गए। सभी सदस्य शिक्षक और सदस्य गंगा विचार मंच के द्वारा उनको मिले इस नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी है एवं उम्मीद जताया कि आने वाले समय में श्रीमती रेखा चौहान के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को और भी आगे ले जाने में मदद मिलेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रांत संयोजक चंद्र प्रकाश चौहान जी ने जिला संयोजिका प्रज्ञा शर्मा एवं जिला संयोजक सह सहयोग संदीप भाटी, स्कूल प्रबंधक प्रदीप चौहान एवं अतुल अग्रवाल जी, आर्यन गौड़ पुरस्कार शर्मा के साथ साथ गंगा मित्र राज शर्मा, प्रतिमा नीरू, ममता तिवारी के साथ और बच्चों की सहभागिता रही। प्रांत संयोजक ने जल ही जीवन की मुहिम पर प्रकाश डाला। साथ ही जिला संयोजक का प्रज्ञा शर्मा ने सभी के जल संरक्षण की मुहिम को जन जन तक पहुंचाने की पहल में सहभागिता निभाने की अपील की। बता दें कि नमामि गंगे भारत सरकार के सबसे अहम कार्यक्रम में से एक है क्योंकि जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में गंगा सफाई की बात की थी उसके 1 महीने बाद ही श्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले उन्होंने नमामि गंगे को लेकर एक मंत्रालय बनाया और धन का आवंटन भी किया। गंगा को सफाई को लेकर बहुत कार्य किए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस स्तर पर होना था उसमें कुछ कसर रह गया ऐसा लगता है। अब इसके लिए मुहिम चलाकर इस योजना को आगे बढ़ाए जाने की तैयारी है ताकि जनमानस का सहयोग मिले क्योंकि कोई भी योजना या परियोजना बिना जन सहयोग के नहीं संभव है। गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि देश की 40% आबादी नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40% आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अतः गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है। इस सोच को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019-20 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया गया। इस अवसर पर आदर्श ज्ञान वाटिका में पधारे कुछ विशिष्ट मेहमानों ने बच्चों, छात्रों तथा वहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों को संबोधित किया। देखिए क्या